नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी नतीजों का दिन में 5 राज्यों के जो रुझान आए हैं, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं पंजाब में आप पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। हमारे साथ जुड़ गए नए मेहमान विक्रम सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी से आपका बहुत बहुत स्वागत है। RC चौधरी जी, कांग्रेस नेता, आप दोनों का स्वागत है। बिल्कुल विक्रम जी, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, बिल्कुल पार्टी में जश्न का माहौल है। क्या लग रहा है आपको, ऐसे नतीजों की उम्मीद थी आप लोगों को या कहीं न कहीं सस्पेंस चल रहा था? नहीं, किसी भी तरह का कोई शक-शुबा भारतीय जनता पार्टी में और इस देश के 125 करोड़ के लोकतंत्र में जो शामिल लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का शक-शुबा नहीं था। नीरज जी, आप देखिए, देश में एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनकी छवि भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उनकी विदेश नीति को या उनके व्यक्तित्व का लोहा माना है। और राज्यों के स्तर पर देखिए, योगी जी के द्वारा सरकार में राशन, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में लंबे समय तक रुका हूं और मुझे वहां पे एक अनुभव भी मिला है और लोगों को जानने समझने का भी मिला है कि उत्तर प्रदेश में राशन और सुशासन दोनों ही कार्य जनता के सर चढ़कर बोल रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र में जो राशन की व्यवस्थाएं कोरोना काल में की गई थी और सुशासन को लेकर जो शहरों के अंदर जो स्थितियां थी, उत्तर प्रदेश में जो 5 साल पहले जो स्थितियां थी और आज की स्थिति थी, उनमें काफी अंतर आया है। इसी कारण जनता बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का देखें तो कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाकर बैठी थी 500 राज्यों में कि अपने सपने पूरे करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से और कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति है कि वो कथनी और करनी में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ करने की कहते हैं, नहीं करते हैं, और वही नारा वो उत्तर प्रदेश में यहाँ राहुल जी कह जाते हैं, वहां प्रियंका जी बोल देती हैं। तो लोगों में इनके प्रति, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं थे, उनके प्रति विश्वास के रूप में बहुत ज्यादा कमी है और इनकी कथनी करने को लोग ना तो मानने के लिए तैयार हैं और ना अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने विचारों से, कांग्रेस पार्टी अपने क्रियाकलापों से अगर बिल्कुल भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, ये स्वयं की गलती से नहीं सीख पा रहे और दूसरों की गलतियों को सीख नहीं पा रहे और दूसरों के सुधारों को देखकर नहीं सीख पा रहे। पंजाब में क्या हो गया विक्रम जी? सब चीजें सब जगह चल गई, लेकिन पंजाब में तो आप लोगों को भी वहां किसी ने कहीं तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल सुनने पे आ रहे हैं। नीरज जी, देखिए, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक अकाली दल के साथ छोटे भाई के रूप में रही थी। पार्टी ने कभी भी 117 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े थे, एक सीमित क्षेत्र में चुनाव लड़ती थी और संगठनात्मक दृष्टि से वहीं तक सीमित रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहली बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का मानस बनाया है और इसके हिसाब से आप देखिए आने वाले समय के अंदर निरंतर बढ़ोतरी होगी और 2024 में हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां से करके आएंगे, इस बात का हमें पूर्ण भरोसा है। RC जी, इनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव नतीजों के माध्यम से साफ तौर पर देख लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ख्याली पुलाव बनाती है और मेहनत नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि उनको जो है धरातल पर हार का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार कांग्रेस पार्टी की हार होती जा रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का मैं साधुवाद करना चाहूंगा, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात करते थे, 5 किलो राशन पे आ गए। जो सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रहे थे, आज सिर्फ सुशासन पे सिमट के रह गए। और वो सुशासन, जिस सुशासन के जो दायरा जो बात करते हैं, जिसके अंदर दुष्कर्म पीड़िता को आधी रात को पुलिस के पैरे में जला दिया जाता है, उनके परिजनों से मिलने से लोगों को रोका जाता है, विपक्षी दल के जो नेता हैं वो वहां पे नहीं पहुंच पाते और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, वो भी सड़कों पे उनके परिवार के बयान लेने के लिए तत्परता से इंतजार करता है। हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है, आधी रात को IG के ऑफिस में जाते हैं, उनके परिजनों को कुचल के मार दिया जाता है। किसान जो अपने हक और हकूक की आवाज उठा रहा था, उसको केंद्रीय मंत्री के पुत्र के द्वारा जीप चढ़ा के मार दिया जाता है। अगर ऐसा सुशासन है तो ये सुशासन इस देश को स्वीकार नहीं। लेकिन RC जी, इसी तमाम आरोपों के बावजूद यूपी की जनता ने जिस तरह से बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो फिर क्या कह सकते हैं? क्योंकि वहां की जनता ने तो माना ही नहीं इन सब तमाम बातों को। आप लोग इन तमाम विषय को उठाते रहे, लगातार इस पर मुद्दा भी बनाते रहे, घेराव, प्रदर्शन, धरने, तमाम चीजें करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका पूरी तरह निभाने की कोशिश करी, दूसरी अन्य पार्टियों ने निभाई, लेकिन आपने देखा चुनाव नतीजों में इनका कहीं भी असर नहीं देखा जा रहा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि जो रुझान को देख के उत्साहित हो रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि 3 बजे तक इंतजार किए, नतीजों में तब्दील होने दीजिए। जो 312 के अखंड प्रचंड बहुमत के साथ में आई थी, जो ना भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था और ना ही जो एग्जिट पोल के जो सर्वे थे उन्होंने सोचा था। लेकिन जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। ये जनता के नतीजे आने दीजिए। शुरुआती रुझान से कोई साथी उत्साहित हो सकता है तो उन्हें उत्साह होने का हक है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता के डिस्कोर्स में ये मुद्दे कांग्रेस ने खड़े किए और ये मुद्दे हैं
और इनकी जनता की लड़ाई, चाहे हम विपक्ष में बैठे चाहे सत्ता में बैठे, इसकी बुलंद हम करते रहेंगे। पार्टी नेतृत्व ने प्रियंका गांधी ने विपक्षी भूमिका के तौर पे, हमारे वहां पे 7 विधायक थे 403 में से, लेकिन अगर विपक्षी दल के तौर पे आप कहीं पे नजर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कांग्रेस पार्टी ही नजर आएगी। हर व्यक्ति के, हर वर्ग के हक और हकों की आवाज उठाने का अगर कहीं पे कोई काम देखेंगे तो आप उन्हीं को देखेंगे। कोविड के दौरान जब कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की, जनता की सेवा कर रहे थे, उस समय पार्टी के अध्यक्ष को 3 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे भेजा। कांग्रेस के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए ताकि वो उनको राहत नहीं दे पाए। आपने राजस्थान की सरहद पे देखा था, उत्तर प्रदेश के लोगों को घर पहुंचाने के लिए यहां से बसें गई थी। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस कोविड के दौरान लोगों को अपने भरोसे छोड़ देने का मंजर सबने देखा। लेकिन एक चीज है कि यहां पे जो टीआरपी का जो खेल है, जहां पे जो मीडिया सेंसरशिप के तौर पे चलती है, जहां पे रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स जो कहते हैं, जहां पे तानाशाही जिन मुल्कों में, उस कैटेगरी में हिंदुस्तान की सेंसरशिप पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के प्रहरी चौथी चीजें आज चैनल पे आपने बैठाया, अगर किसी व्यक्ति को नहीं बैठाएंगे तो वो कहां से दिखेगा। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये लड़ाई है, वो लड़ाई इस लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई रोजगार की है। तो क्या लगता है चौधरी साहब, आप लोगों की भावनाओं को प्रदेश की जनता ने, सूबे की जनता ने नहीं समझा, या आपकी भावनाओं की कदर नहीं की और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया? मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले जो चुनाव है, लगातार लंबी सब सीटों पे चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी का संगठन जो स्ट्रक्चर था, वो प्रियंका गांधी जी ने सफल प्रयास किए। मैं जानना चाहूंगा सेनी जी, लगातार कांग्रेस पार्टी ने एक से एक आरोप लगाए, लगातार इस तरह के मुद्दे भी उठे, और कोविड से लेकर और जो तमाम जो कांड हुए, घटनाक्रम हुए, उनको भी लेकर बड़े मुद्दे वहां पर बने। लेकिन लगता है वहां की जनता ने सिरे से इन सबको नकार दिया। जो रिजल्ट, जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को देखते हुए साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने उठाए, बसपा ने बनाए, उन मुद्दों पर वहां की जनता ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सुशासन के नाम पे, गुड गवर्नेंस के नाम पे सिर्फ योगी जी को चुना। देखिए नीरज जी, जैसे अभी मेरे मित्र ने हाथरस की चर्चा की, हाथरस के अंदर जो घटना हुई थी, उसके बाद में विपक्षी दलों ने वहां पहुंचकर जो माहौल पैदा करने का प्रयास किया। आज हाथरस की स्थिति क्या है? हाथरस में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से, बड़े बहुमत और बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। ये कारण है कि वहां की जनता इस बात को समझ रही थी कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ इतना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल है, उसको किसी भी तरह से खराब किया जाए, उसे बदनाम करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे हिंदुस्तान की जनता हो, वादों पर कभी भी वोट नहीं मिले, कहने पर, कहावतों पे कभी वोट नहीं मिले। वोट मिलते अपने नेता की विश्वसनीयता पे, कि कौन से नेता को कितने विश्वास जनता रखती है। और उसी विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता गई। उन्हें विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया है, आदि योगी आदित्यनाथ जी कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट पूरा होगा। जो राजस्थान में जो घोषणाएं इन्होंने की थी, वो यहाँ पर पूरी की नहीं, उनको उत्तर प्रदेश में घोषणा करके उनको लागू करने का प्रयास किया। तो जनता इनका चाल चरित्र, चेहरा देख रही थी, और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की जमीन पर आज कहीं भी कांग्रेस का न ढांचा है, ना कांग्रेस की कोई व्यवस्था नजर आ रही है, ना, और चुनाव परिणाम तो सब इनके सामने है। तो मेरे मित्र को सही से चीज स्वीकार करने में कहीं वो नहीं, हम स्वीकार कर रहे हैं पंजाब में, हम नहीं आ रहे हैं ना, तो स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो अपनी कमजोरी रही है, कहीं ना कहीं तो संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस के और आला कमान, जहां पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी घर घर जा रहे थे, सभाएं कर रहे थे, डोर कर रहे थे, राहुल गांधी जी थाईलैंड घूम रहे थे। बिल्कुल सही कहा सैनी जी। कहीं जिस तरह से तो आपको जरूर चिंतन, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री खुद 4 घंटे तक रोड पर रहते हैं, रोड शो करते हैं। योगी जी, अमित शाह, नड्डा जी और प्रधानमंत्री खुद दर्जनों सभाएं करते हैं, और लगातार पहले दिन से ही उन्होंने चुनाव को हल्के में नहीं लिया। तमाम बातों के चलते ही जो रुझान आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के को जिताते हुए दिखते हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि 250 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं अपने अस्तित्व